हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस वाली वीडियो में कैट एग्ज़ाम को लेकर डिस्कशन करेंगे। कैट वो भी स्पेसिफिकली क्वांट को लेकर, ठीक है, कि क्वांट में कैसे आपको स्ट्रैटेजाइज करना है। मेरे खुद के क्वांट एग्ज़ाम में, मतलब कैट के क्वांट में 96 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थे कैट 23 में, ठीक है। इवन दो आई वाज अ नॉन इंजीनियर एंड चीज़ ऐसी थी कि क्वांट का पेपर टफ था, आई गेस। मतलब मेरा वाला इजी था स्लॉट 2 का कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू स्लॉट 3। सबसे हार्डेस्ट था कैट 23 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि करना कैसे है, मतलब क्वांट को प्रिपेयर कैसे करना है। मेरे काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी हो गए थे। आई वाज लाइक कि 99 परसेंटाइल ईजिली हिट किए थे मेरे। 18 नंबर थे कुछ उस सेक्शन में, तो वही था कि और नंबर बढ़ाए जा सकते थे, फिर वो चीज़ हुई नहीं। देखो, एक तो तुमको एक अलग सी चीज़ बताता हूँ, तो जो शायद कम ही लोग बताएंगे, मतलब एज द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स आर इंक्रीजिंग इन कैट, तो सो द डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो रहा था। बट लास्ट ईयर थोड़ा इजी पेपर था, तो जो माइंडसेट होना चाहिए कैट एग्ज़ाम को लेके वो ऐसा होना चाहिए कि तुमको ये सोच के कुछ भी एज्यूम करके नहीं जाना है कि पिच से क्रिकेट में एज्यूम करते ना, चिन्ना स्वामी की पिच जो है वो बैटिंग विकेट ही होगी, या अभी जो MI और SRH का मैच हुआ था उसमें ट्रेविस हेड थे सामने से और MI की बैटिंग थी, तो इट वाज लुकिंग लाइक सम 400 प्लस टोटल, मतलब कंबाइंड टोटल इन दोज 40 ओवर्स। बट दैट वाज नॉट पॉसिबल ऑन दैट पिच बिकॉज टर्निंग विकेट हो गई थी। सिमिलरली कैट के एग्ज़ाम में तुम देखोगे तो जो ट्रेंड सेट किया जाता है कैट का, 2 साल 2.5 3 साल, वो फिर एकदम से ब्रेक हो जाता है। तुमको लगता है तुम पेपर तो देखे नहीं हो, मतलब तुमको लगता है टफ पेपर ही होगा, एजम्पशन है। और फिर तुम 4-5 सवाल बनाते हो, तब तुमको पता चलता है कि भाई मैं धीरे कर रहा था, पेपर ईजी आया है, अभी ये कट ऑफ और ऊपर चली जाएगी क्योंकि सारे लोगों को ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाली चीज़ तुमको रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। पहले से कुछ प्रायर लेके मत जाओ, जैसी चीज़ें जा रही है फ्लो में जाते जाओ, वही बेस्ट होता है। ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, एज्यूम करोगे, वो तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये तो बात हो गई कि पेपर को लेके कैसे सोचना है। अभी बात है कि क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, क्वांट की प्रिपरेशन में यार ऐसा है कि अगर तुम प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने एक बार लग जाओगे अच्छे से, तो तुमको एक आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। और तुमको अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो तुम यार मतलब NCERT तो नहीं बोलूँगा, बट अरुण शर्मा LOD 1 कर सकते हो। बहुत ही प्यारी किताब है, तुमको मज़ा आ जाएगा। और ख़ुद से सॉल्व करना, अरुण शर्मा में पीछे वो भी दिए होते हैं, तो ये प्रॉपर तुम्हारा, अगर तुम बिना किसी कोचिंग के प्रिपेयर करना चाहते हो क्वांट एग्ज़ाम को, ठीक है, क्वांट के लिए, अरुण शर्मा LOD 1 इज़ द बेस्ट रिसोर्स फॉर यू नाउ। एंड फिर उसके बाद अगर तुमको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है तो तुम रवि प्रकाश रोधा सर के क्वांट के वीडियोस देख सकते हो। नंबर सिस्टम थोड़ा सा एडवांस लेवल, तुमको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कैसे हो रही हैं। फिर तुम LOD 2 अरुण शर्मा कर सकते हो। अगर तुम LOD 1 LOD 2 कर लो, ठीक है, कैट के प्रीवियस ईयर कर लो, और फिर मॉक्स खरीदो लास्ट में, और उसके सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो, इतना काफ़ी है इस रिसोर्स 97 98 या उससे भी ज़्यादा परसेंटाइल लाने के लिए। फिर वो D-Day पे डिपेंड करता है कि तुम अब कितना ज़्यादा काम रहते हो चीज़ों को लेकर और कितने अच्छे से काम निपटा के आते हो, ठीक है। उसके अलावा DLR की मैंने वीडियोस बताई दी है। प्रीवियस की एक शॉर्ट वीडियो थी, उसमें मैंने DLR का एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे तुमको आगे लाना है, ठीक है। ये क्वांट पे वीडियो हो गई। अगली वीडियो आएगी इंग्लिश पे, और क्वांट में और कुछ बताने वाली चीज़ें हैं तो यार कर लो। रवि सर ने सारा डाल के रखा है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो वो कर लो। और सेल्फ प्रैक्टिस, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना गाइस कि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बुक से सेल्फ प्रैक्टिस करो, बहुत सारी चीज़ें तुमको नई पता चलेगी जो शायद तुमको वीडियोस के थ्रू ना पता चले। ये बात एज अ बड़ा भाई है, जो भी हो समझ लेना, ये वाली चीज़ एकदम रियल है। अगर तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे, तुमको बिना किसी की वीडियोस देखा, वीडियोस में क्या होता है कि तुमको कुछ चीज़ें वो बता देते हैं, इसमें तुमको सारी चीज़ें खुद से पता करनी होती हैं। तो एक सवाल जिसमें कुछ भी दिया नहीं होता, जो सारा अनसीन है, तुमको खुद से सॉल्व करना है, तो वो चीज़ें तुमसे खुद से ही होंगी, किसी और की हेल्प से नहीं होंगी, ठीक है। होप करता हूँ ये वीडियो काफ़ी क्लैरिटी लाई होगी, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, एक चीज़ रह गई यार, चीज़ ये है कि अगर तुम थोड़े से लास्ट ईयर अगर तुमने कैट के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद तुम अभी यहाँ से लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो ऑफकोर्स तुम LOD 2 लगा सकते हो, LOD 2 LOD 3, या तुम किसी कोचिंग को ले लो, फिर मतलब एलिट्स ग्रिड्स ले सकते हो क्योंकि उसमें अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, रोधा ले सकते हो।
तो ये 2-3 कोचिंग है। तो मैं पता कंसेप्ट वाइज बात कर रहा हूँ, मैं और किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। कंसेप्ट, अगर तुमको कंसेप्ट बिल्ड करना है तो रोधा, एंड यू कैन गो फॉर एलिट्स ग्रिड। जितना मेरे को उस अपने ज़माने में 2023 शायद गौरव सर हैं, एक सर थे ना उसमें एलिट्स ग्रिड में, आई डोंट नो हिज नेम, बट ही यूज्ड टू सॉल्व लाइव कैट मॉक of IMS and used to score very high marks. I don't know is Honey sir, yeah, got it his name, Honey sir. तुम वो भी ले सकते हो, वो एकदम चुम्मा रहेगा, ठीक है, तुम्हारे लिए प्रिपरेशन की एकदम बूस्टअप हो जाओगे। अब बेसिक से करना है तो वो मैंने वीडियोस में बता दिया है। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय।